नमस्कार प्रियजनों, मैं ज्योतिष शास्त्री राजेश अवस्थी राइट वे एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि की संपूर्ण गुण विशेषताएं, नक्षत्रानुसार गुणभेद, स्वास्थ्य से संबंध, व्यावसायिक कार्यक्षेत्र, ऐसे कर्क राशि से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर संपूर्ण जानकारी इस वीडियो द्वारा मैं आपको बताने वाला हूं। एक तरह से मैं आज राशि तंत्र अनुसार कर्क राशि को डिकोड करने वाला हूं। मैं आपको किसी भी राशि को कैसे डिकोड करते हैं इसका टेक्निक सिखा रहा हूं। इसे समझ गए तो आप किसी भी राशि के गुणों को आसानी से याद रख सकते हो। मैं सिर्फ सही दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बातें ही बताता हूं, इसलिए शुरू से अंत तक पूर्णता जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक भी जरूर करना। जानते हैं राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। राशि चक्र में कर्क राशि 4 नंबर पे आती है, इसलिए इसका राशि अंक भी 4 है। मतलब कुंडली में जिस भाव में 4 अंक लिखा होगा उस भाव में कर्क राशि होती है। राशि चक्र में 90 डिग्री से लेकर 120 डिग्री तक कर्क राशि का विस्तार होता है। कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र का चौथा चरण, पुष्य नक्षत्र के चारों चरण और आश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण आते हैं। नक्षत्र चरण अनुसार पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण का अक्षर ही, पुष्य नक्षत्र के अक्षर हु, हे, हो, डा और आश्लेषा नक्षत्र के अक्षर डी, डू, डे, डो, ऐसे 9 अक्षर कर्क राशि में आते हैं। जिस किसी के पास जन्म तारीख या जन्म समय की जानकारी नहीं है लेकिन उनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, उनकी राशि कर्क राशि मानी जाती है। कर्क राशि समदेही यानी मध्यम आकार दर्शाती है। बहुप्रसव राशि होने के कारण कुंडली में जिस भाव का अधिपति कर्क राशि में होता है उस भाव से देखे जाने वाले व्यक्ति, रिश्तेदार वगैरह संख्या में ज्यादा होते हैं। इस राशि का रंग गुलाबी यानी पिंक है। राशि तंत्र अनुसार कर्क राशि जल तत्व, चर स्वभाव, विप्रवर्ण की स्त्री राशि है, इसलिए इन सभी गुणों का मिश्रण करना है। राशि चिन्ह केकड़ा और राशि स्वामी चंद्र, इनके गुणों को भी साथ में जोड़ना होगा। इसके बाद पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा, इन तीनों नक्षत्रों का भी विचार करना पड़ता है। लिंग अनुसार समराशि होने के कारण कर्क राशि स्त्री राशि है, इसलिए स्त्रियों के लगभग सभी गुण जैसे ममता, कोमलता, नम्रता, शर्मिलापन, अपनापन, ऐसे गुण होते हैं। कर्क राशि के लोग औरों की तुलना में कुछ ज़्यादा ही भावुक भी होते हैं, हर बात दिल से सोचते हैं। द्वेष भाव, दया भाव भी होता है। पालन पोषण करना, मर्यादाओं में रहना, घर संसार का मोह रहता है। शांत और सौम्य स्वभाव होता है। भिन्न लिंग के प्रति कर्तृत्व और सामर्थ्य का आकर्षण होता है। कर्क राशि जल तत्व की है, इसलिए इस राशि में भावनाओं का अधिक महत्व है। हर विषय में, जीवन में होने वाली हर घटनाओं का कर्क राशि वालों पर मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। खुश होना, बुरा लगना, रूठना, फिक्र करना, दया दिखाना, ऐसी भावनाओं की व्यक्तता अधिक होती है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में बहुत दिल से सोचते हैं। जिस तरह जल अपना आकार, स्वरूप, रंग, स्वाद परिस्थिति अनुसार बदलता रहता है। परिस्थिति अनुसार मतलब कोई भी रंग पानी में डाला तो पानी उस रंग का हो जाता है। किसी भी आकार के बर्तन में, बोतल में पानी भरा जा सकता है। पानी गर्म भी और ठंडा भी हो सकता है, कभी बर्फ तो कभी भाप भी हो सकता है। ठीक इसी तरह कर्क राशि वाले परिस्थिति अनुसार, समयानुसार, आवश्यकता अनुसार समाज में व्यवहार करते हैं। जैसा देश वैसा भेष, ऐसी प्रवृत्ति होती है। अपने आप को कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। इसके साथ ही कर्क राशि विप्रवर्ण की है, इसलिए आचरण और नैतिकता का महत्व होता है। समाज में होने वाली
नैतिक अनैतिक घटनाएं, मानसिकताएं, लोगों के स्वभाव, लोगों का व्यवहार, ऐसे विषयों पर इनकी अपनी सोच होती है। संस्कार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धर्मकर्म, ऐसे विषयों में ये व्यस्त रहते हैं। धार्मिक सामाजिक समस्याएं, धार्मिक मार्गदर्शन, समाज कल्याण के कार्य, जन जागृति, समस्याओं का निराकरण, मार्गदर्शन, समाज सेवा, सार्वजनिक हित के कार्यों में ये लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। राशि का स्वभाव चर है, इसलिए अस्थिर मतलब चंचल स्वभाव के होते हैं। समय के साथ बदलते रहते हैं, बदलाव पसंद होता है। जैसे परिस्थितियां होंगी वैसे इनका आचार विचार स्वभाव होता है। घूमना फिरना इन्हें बहुत पसंद होता है। कभी भी मिलो ये कुछ अलग ही विषय पर बात करते हैं। हर बार कुछ नए नए विषय इनके पास होते हैं। किसी भी जगह पर ये ज़्यादा देर तक टिकते नहीं। अगर किसी जगह पर मान लो सभा में, महफिल में, मीटिंग में इन्हें ज़्यादा देर तक बैठना पड़े तो जैसे ही मौका मिलता है वहाँ से कुछ भी बहाना बनाकर निकल लेते हैं। किसी भी विषय पर तुरंत निर्णय लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों को देखते हुए लिए हुए निर्णय बदल भी देते हैं। कर्क राशि का चिन्ह है केकड़ा। केकड़े का विशेष गुण उसकी पकड़ मजबूत होती है। ठीक वैसे ही कर्क राशि वालों की किसी भी विषय पर पकड़ मजबूत होती है। वैसे तो लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते, लड़ने झगड़ने से दूर ही रहते हैं। एक तरह से डरपोक कह सकते हो। शत्रु का आकलन करते हैं। अगर कमजोर हुआ तो प्रतिकार करते हैं और अगर इनसे ताकतवर हुआ तो अपने आप को बचाते हैं, दूर भागते हैं। दरअसल जब तक शत्रु इनकी पहुंच में, इनके नियंत्रण कक्षा में ना आ जाए तब तक ये अपने आप को बचाते रहते हैं। केकड़े की तरह तिरछी चाल से शत्रु को पराजित करते हैं। एक बार शत्रु इनके पहुंच में आए तो उसका बचना लगभग नामुमकिन ही हो जाता है। अगर कोई बात, कोई विषय, कोई विचारधारा इन्होंने दिल पे ले ली, कमिटमेंट कर दी, निश्चय कर लिया तो उस बात के लिए ये पक्के होते हैं। अपने परिवार का, अपने लोगों का रक्षण, पालन पोषण के लिए ये सक्षम होते हैं। अपनों के प्रति ये एक तरह से कमिटेड रहते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्र है। चंद्रमा मनोसु जातः मतलब चंद्र मन का कारक होता है। इसलिए कर्क राशि वालों के संपूर्ण व्यवहार इनके मन पर यानी मानसिक विषयों पर आधारित होते हैं। जैसे मन चंचल होता है वैसे ही इनका स्वभाव भी चंचल होता है। स्वभाव के सौम्य, शांत और ठंडे दिमाग के होते हैं। इनकी आकलन शक्ति अच्छी होने के कारण किसी भी बात को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। चंद्र सर्वाधिक शीघ्र गति के साथ ही रोज आकार बदलने वाला होता है। उसी तरह कर्क राशि वालों की मानसिकता भी बदलती रहती है। बहुत ही संवेदनशील और भावुक होते हैं। छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हैं। कभी खुशी कभी गम का माहौल बना रहता है। रिश्ते, फिर वो प्यार के हो, दोस्ती के हो या परिवार के हो, अपनों के प्रति इनका व्यवहार दिल से होता है। अपनों की खुशी में इन्हें खुशी मिलती है तो अपनों के दुखी होने से ये दुखी होते हैं। इनके इसी गुण के कारण मित्रों के चहेते होते हैं। इनका मित्र परिवार बहुत बड़ा होता है, लोकप्रिय होते हैं। लेकिन कर्क राशि वाले लोग गिने चुने लोगों से ही करीबी रिश्ता बढ़ाते हैं। किसी भी राशि की तुलना में अपनेपन का भाव इनमें बहुत ज़्यादा होता है। अपनों के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा रखते हैं। अपनों की बहुत फिक्र होती है। विशेष रूप से मातृभक्त होते हैं। आसानी से किसी पे विश्वास कर देने, क्योंकि इन्हें अक्सर कुछ लोगों से धोखा, विश्वासघात हुआ होता है। लेकिन अगर एक बार किसी पे विश्वास किया तो ये एकनिष्ठ होते हैं। अटूट श्रद्धा होती है। जीवन में कुछ लोगों के व्यवहार के कारण इन्हें जो मानसिक पीड़ा होती है उसी पीड़ा में ये अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। कभी खुल के बात नहीं करते। अपने आप को इस पीड़ा से उभारने के लिए ये अपने मूल स्वभाव के विपरीत बेफिक्र बनने की, कठोर बनने की कोशिश करते हैं। घूमने फिरने के, यात्राएं करने के शौकीन होते हैं। हर समय जीवन में कुछ नयापन, कुछ चेंजेस चाहते हैं। ये लोग अक्सर छोटी छोटी यात्राएं करते रहते हैं। पिकनिक पे जाना, परिवार के साथ
दोस्तों के साथ कहीं प्राकृतिक सौंदर्य की जगह बाग बगीचे में जाना बहुत पसंद करते हैं। व्यवहार कुशल होते हैं। इनकम के हिसाब से घर संसार चलाना जानते हैं। ज़्यादा खर्चीले नहीं होते। किसी भी तरह का कार्य ये बहुत दिल से, पूरी निष्ठा से और लगन से करते हैं। अपने आप को उस कार्य के प्रति झोंक देते हैं। इनका समर्पित भाव होता है, इसलिए इनके कार्यों की अक्सर प्रशंसा होती है। लोगों की भावनाओं को समझते हैं। सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की इनकी खूबी के कारण बहुत अच्छे और लोकप्रिय नेता होते हैं। इसी कारण सामाजिक सार्वजनिक संस्थाओं में इन्हें नेतृत्व की संधियां मिलती है। कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र का आखिरी चरण है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक कलाकार, कलाप्रिय, रसिक, बुद्धिमान और विद्वान होते हैं। इनकी किसी भी विषय को समझने की आकलन शक्ति के साथ ही इनकी याददाश्त भी अच्छी होती है। ईश्वर भक्त, श्रद्धावान, परोपकारी, मानवतावादी, समाधानी, ऐसे सज्जन आचार विचारों के सद्वर्तनी होते हैं। नम्र, सौम्य और भावनाशील होते हैं। मिलनसार और प्रेम भावनाओं से भरा दिल होता है। सौंदर्य दृष्टि, कल्पना शक्ति अच्छी होती है। घर संसार में, रख रखाव में, साफ सफाई वगैरह सभी बातें अपनी जगह सटीकता से होती है। औरों की सहायता से जीवन में आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं। दूसरा, पुष्य संपूर्ण नक्षत्र कर्क राशि में आता है। यह नक्षत्र सर्वाधिक शुभ, देवगनी एवं सत्वगुणी होने के कारण ये लोग संतोषी वृत्ति के, परोपकारी, दयावान, नीतिमान, ऐसे सदाचरणी और ईश्वर भक्त, श्रद्धावान होते हैं। साथ ही सत्यप्रिय, निष्पक्षवादी और न्याय बुद्धि के होते हैं। ज़्यादातर धनवान ही होते हैं। महत्वाकांक्षी होने के कारण उच्च अधिकारी, नेतृत्व के गुणों वाले होते हैं। लोगों की भलाई के लिए, समाज के लिए कुछ करने का इनका भाव होता है। इनमें सेवा भाव प्रबल होता है। इसी कारण समाज सेवा, समाज कल्याण, जन जागृति के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। इनके इन्हीं कार्यों के कारण इन पर राजकृपा बनी रहती है। कर्क राशि में आश्लेषा नक्षत्र भी संपूर्ण आता है। इस नक्षत्र में भावुकता अधिक होती है। घर परिवार का मोह ज़्यादा होता है। घूमने फिरने के, यात्राएं करने के बहुत शौकीन होते हैं। खाना पीना, मजा करना, ऐसे भौतिक सुखों की लालसा होती है। अपनी ही धुन में रहते हैं। सुस्त स्वभाव, आत्मबल की कमी और कुछ डरपोक स्वभाव होता है। रोग प्रतिकारक क्षमता कम होने से इनका स्वास्थ्य भी नाजुक होता है। ईमानदार होते हैं, लेकिन दूसरों पर विश्वास कम ही करते हैं। फिर भी दूसरों की सुनकर, मानकर चलना पड़ता है। कभी कभी जीवन में इन्हें कुछ संकटों से, जीवन की अनिष्टताओं से सामना करना पड़ता है। समयानुसार, अपने स्वार्थानुसार रंग बदलने में ये लोग माहिर होते हैं। ये सभी कर्क राशि की मूलभूत गुण विशेषताएं होती है। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं, किसी भी व्यक्ति का स्वभाव चंद्र राशि और लग्न राशि ऐसे दो राशियों पर निर्धारित होता है। वैसे ही जन्म कुंडली में ग्रह योग अनुसार राशि के गुणों का प्रभाव कम ज़्यादा होता रहता है। इसलिए राशि की संपूर्ण जानकारी के वीडियो मैंने बनाए हैं, उसे आप अवश्य देखें। सभी राशियों के गुणों को किस तरह से याद किया जा सकता है, किसी भी राशि के गुणों को कैसे समझा जाता है, ऐसे ही सरल भाषा में उससे आप सीख सकते हो। ज्योतिष शास्त्र यानी कुंडली विज्ञान आसानी से सीखने समझने के लिए मेरे सभी वीडियो अवश्य देखें। इसके लिए आपको बस सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल का आइकन दबाने से मेरे आने वाले सभी वीडियो की सूचनाएं आपको प्राप्त होंगी और देखते ही देखते आप अच्छे ज्योतिष ज्ञानी बन सकते हो। कर्क राशि के ग्रह योग अनुसार बदलते गुण विशेषों को समझना हो तो कुंडली में राशि स्वामी चंद्र की स्थिति का आकलन करना होता है। चंद्र कुंडली में कौन से ग्रहों के साथ या दृष्टि में है, यह समझना आवश्यक होता है। इस आधार से राशि के स्वभाव गुणों का विपरीत स्वरूप या अतिरेकी स्वरूप समझा जा सकता है। कर्क राशि के विपरीत गुण कहे तो इनका सुस्त होना, किसी मानसिक आघात से अकेले अकेले रहना और अंदर ही अंदर घुटना। शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत नाजुक होता है। इनके मन में हमेशा किसी बात का डर होता है। दूसरों से सहायता की अपेक्षा रहती है।
मानसिक तौर पर ये लोग बहुत ही कमजोर होते हैं। अगर ग्रह योग में अशुभता बढ़ जाए तो लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, कट्टरवादी बन जाते हैं, दुष्ट और कठोर दिल के होते हैं, समाजघातकी, विघ्न संतोषी बन जाते हैं, दूसरों का मानसिक छल करते हैं, नशीले पदार्थों के अधीन होने की संभावना भी रहती है। दरअसल इसके पीछे इनके साथ हुआ कोई मानसिक हादसा होता है। शारीरिक स्वास्थ्य के संदर्भ में कर्क राशि हमारी छाती दर्शाती है, शरीर की सभी आंतरिक क्रियाएं दर्शाती है। पाचन संबंधी क्रियाओं के रोग, अपचन, पेट दर्द, गैसेस होना, उल्टियाँ, ठंडी बुखार, सर्दी, कफ, खांसी, डकार आना, जलोदर, पंडु रोग, खून की कमी, डायबिटीज, छाती की हड्डियों से संबंधित बीमारियां कर्क राशि के कारण होती है। स्त्रियों को ब्रेस्ट कैंसर, गर्भाशय के कुछ रोग, मानसिक दौर्बल्य, मनोरुग्णता भी हो सकती है। किसी के जन्म कुंडली में रोगकारक ग्रहों का कर्क राशि से संबंध हो तो इन्हीं रोगों की संभावनाएं बनी रहती है। व्यावसायिक कार्य क्षेत्र देखें तो सरकार में उच्च पदस्थ अधिकारी, सामाजिक नेतृत्व करने वाले, समस्या निवारण क्षेत्र में, सामाजिक गतिविधियों में, समाज कल्याण, समाज सेवा के कार्य, जन जागृति कार्य, सामाजिक सांस्कृतिक संस्थानों में ये लोग कार्यरत रहते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यात्रा कंपनी, टूरिज्म, वाहनों से संबंधित कार्य, वैसे ही तरल पदार्थों से संबंधित व्यवसाय, दूध, कोल्ड ड्रिंक, दवाइयाँ, फल फूल बेचने वाले, होटल, हलवाई, केटरिंग की ये कर्क राशि के व्यवसाय है। रोजमर्रा की घर संसार में लगने वाली छोटी मोटी चीज़ों के रिटेल व्यापारी भी इसमें आते हैं। दुकानदार, एजेंट इस राशि के लोग होते हैं। हिसाब किताब रखने वाले, टैक्स कंसल्टेंट, न्यायाधीश, शिक्षक वर्ग, सलाहकार, प्रवचनकार, कलाकार कर्क राशि के लोग होते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम ऐसे ही सिंह राशि के बारे में विस्तार से जानेंगे। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।